नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुनंदन पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मदन लाल शुक्ल कॉलेज सीपत। आज के लेक्चर में मैथ्स बीएससी पार्ट 1 के एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 4 के बारे में आपको बताऊंगा। यूनिट 4 में आपका है नॉर्मल सबग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप मतलब किसी भी ग्रुप का नॉर्मल सबग्रुप, किसी भी समूह का नॉर्मल सबग्रुप उसको बोलेंगे। वह पहले सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए, ग्रुप का उपग्रुप होना चाहिए। दूसरा, एक कॉम्बिनेशन है जिसका सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉम्बिनेशन हमको दिया गया है, यदि x g का एलिमेंट है, h यदि कैपिटल H का एलिमेंट है, तो एक कॉम्बिनेशन x h x का इनवर्स यदि कैपिटल H का एलिमेंट हो, तब H को हम, उस उपग्रुप को हम नॉर्मल सबग्रुप बोलेंगे। एक एग्जांपल के रूप में, एक प्रॉपर्टी के रूप में है, यदि वह जो x का एलिमेंट g का लिए थे उसके बजाय हम उस h का ले लें जो g का एक सबग्रुप है, तो क्या कंडीशन बन जाएगा? x h का है लेकिन g का भी एलिमेंट है, तो x h x इनवर्स आ जाएगा। और x h x इनवर्स जो हमको मिल रहा है, एच एक्स का इनवर्स, क्योंकि x कैपिटल H का ही एलिमेंट है तो वह कैपिटल H के ही बराबर होगा और x h इक्वल टू H हो जाएगा। इसका मतलब x h x इनवर्स बराबर H मिलेगा। कब मिलेगा? जब x यदि अवयव है H का। इसी प्रकार से एक थ्योरम दिया है, प्रूव दैट ए सबग्रुप ऑफ G H be a subgroup of G is normal if and only x h x inverse be element of H, जहां पे प्रत्येक x एलिमेंट होगा G का। अब ये थ्योरम हमको दिया है प्रूव करने के लिए कि किसी समूह G का एक उपसमूह H प्रसामान्य होता है यदि और केवल यदि x h x इनवर्स इक्वल टू H होता है। अब इसके लिए हमको दो प्रॉपर्टी है, चूंकि बीच में यदि और केवल यदि दिया है, इसका मतलब H को प्रसामान्य मानेंगे तो हमको सिद्ध करना है x h x इनवर्स H का एलिमेंट होगा। और यदि हम x h x इनवर्स इक्वल टू H मानते हैं तो H क्या होना चाहिए? प्रसामान्य होना चाहिए। प्रसामान्य कब बनता है? तो सब ग्रुप में यदि एक कॉम्बिनेशन जो x h x का इनवर्स आ जाए H में तो H प्रसामान्य हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम मान के चलें कि x h x इनवर्स किसके बराबर है? H का। जब H के बराबर लिखते हैं इसका मतलब वो स्वयं का सबसेट भी हो सकता है, और जब सबसेट लिखेंगे x h x इनवर्स सबसेट है H का, इसका मतलब x h x इनवर्स कैपिटल H का भी एलिमेंट हो जाएगा और इस तरह से H G का एक प्रसामान्य उपसमूह होगा। मान लो H G का एक प्रसामान्य उपसमूह है, तब x h x इनवर्स सबसेट होता है H का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए। पहला प्रॉपर्टी मिल गया, क्योंकि हमको बराबर बताना है समुच्चय को तो एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए। x h x इनवर्स सबसेट H हो या H सबसेट हो x h x इनवर्स का, तभी दोनों बराबर हो सकता है। अब इसके लिए दूसरा पार्ट के लिए x G का एलिमेंट है तो x इनवर्स भी G का एलिमेंट होगा। अब वही कॉम्बिनेशन जो ऊपर लिखा है x h x इनवर्स सबसेट H होता है, उसमें यदि हम x G का एलिमेंट था तो x लेफ्ट में आया था, क्योंकि x इनवर्स भी G का एलिमेंट है तो x इनवर्स लेफ्ट में लें, राइट में x इनवर्स का इनवर्स बना दें, वो सबसेट हो जाएगा H का। इसका मतलब प्रत्येक x बिलोंग्स टू G के लिए x इनवर्स H x सबसेट होगा H का, जहां x G का एलिमेंट है। अब इसके लेफ्ट में x का गुणा करें, राइट में x इनवर्स का गुणा करें, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बदल जाएगा? लेफ्ट साइड का साहचर्य नियम से x x का इनवर्स h x x का इनवर्स सबसेट हो जाएगा x h x इनवर्स का। अब चूंकि x x का इनवर्स ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप में प्रतिलोम और तत्समक का अस्तित्व रहता है, तो e h e सबसेट होगा x h x इनवर्स का। इसका मतलब h सबसेट हो जाएगा x h x इनवर्स का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x h x इनवर्स बराबर क्या होगा? h होगा। इसी प्रकार से यदि H सब ग्रुप है G का, N नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तब हमको सिद्ध करना है H इंटरसेक्शन N, मतलब एक सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन है वह भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब इसके लिए, इस प्रमेय के लिए, यदि H को हम सब ग्रुप माने, N को हम नॉर्मल सब ग्रुप माने, तो निश्चित रूप से दोनों का दोनों सब ग्रुप है, और दोनों जब सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से H इंटरसेक्शन N क्या हो जाएगा? एक सब ग्रुप होगा। अब चूंकि H सबसेट है, H इंटरसेक्शन N सबसेट है H का,
इंटरसेक्शन है मतलब एच का सबसेट होगा, इस प्रकार से एन का भी सबसेट हो सकता है। तो पहले हम लेके चले कि एच इंटरसेक्शन एन सबसेट है एच का, इसका मतलब एच इंटरसेक्शन एन सब ग्रुप है, एच का सबसेट है, एच सब ग्रुप है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एच इंटरसेक्शन एन एच का एक उप समूह होगा। तब हमको सिद्ध करना है कि वह इंटरसेक्शन प्रसमान्य उप समूह होगा। पहले तो हमको निकालना था उप समूह मिल गया, अब हमको निकालना है प्रसमान्य या नॉर्मल। नॉर्मल कब होगा, तो उसके लिए एच का एक अवयव, एच इंटरसेक्शन एन का एक अवयव और कॉम्बिनेशन एच के अवयव लेफ्ट और राइट में एक्स और एक्स इनवर्स या प्रतिलोम का गुणनफल करें तो फिर से एच इंटरसेक्शन एन का अवयव आना चाहिए। अब इसको हल करने के लिए एच यदि कैपिटल जी का एलिमेंट है और ए यदि एच इंटरसेक्शन एन का एलिमेंट है, तो ए जब एच इंटरसेक्शन एन का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से ए एच का अवयव होगा और ए एन का भी अवयव होगा। अब ए एन का अवयव है, एच जी का अवयव है, एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो कॉम्बिनेशन है हमारा प्रसमान्य की परिभाषा है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि एच ए एच का इनवर्स एन का एलिमेंट होगा। यद्यपि एच जी का सब ग्रुप है, जब सब ग्रुप है तो एच कैपिटल एच का एलिमेंट है और ए यदि कैपिटल एच का एलिमेंट है तो दोनों का दोनों अवयव इनवर्स भी उसका अवयव बनेगा और आ जाएगा एच ए एच का इनवर्स कैपिटल एच का एलिमेंट होगा। ऊपर हमारा एन का अवयव है वही अवयव नीचे जी एच का अवयव है, इसका मतलब एच ए एच का इनवर्स अवयव हो जाएगा एच इंटरसेक्शन एन का, जहां प्रत्येक एच कैपिटल एच का एलिमेंट है और ए एच इंटरसेक्शन एन का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन एन एच का प्रसमान्य उप समूह होगा। नेक्स्ट थ्योरम दिया है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब यह है कि किसी भी दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, दो नॉर्मल सब ग्रुप लेना है, दोनों नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन को हमको पहले सब ग्रुप बताना पड़ेगा, फिर सब ग्रुप बताने के बाद उसको वही कॉम्बिनेशन उसी तरह का कॉम्बिनेशन लेकर के जी का ही एक नॉर्मल सब ग्रुप बताना पड़ेगा। इसके लिए एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, जहां पर ग्रुप जी दिया गया है। चूंकि एच और के जी का जब नॉर्मल सब ग्रुप अलग अलग है तो निश्चित रूप से सब ग्रुप होगा, और जब सब ग्रुप होगा तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप होता है, जो सब ग्रुप के चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। अब चूंकि इंटरसेक्शन को आपको नॉर्मल बताना है तो एक अवयव एच इंटरसेक्शन के का लेना पड़ेगा, एक अवयव जी का लेना पड़ेगा और एक कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा कि एक्स यदि जी का एलिमेंट है, वाई यदि के एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है तो एक्स वाई एक्स का इनवर्स एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट होना चाहिए। अब हम मान के चल रहे हैं कि वाई यदि के एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है तो इसका मतलब वाई के में भी होगा और वाई एच में भी होगा। और चूंकि एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जी का, वाई यदि एच का एलिमेंट है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा से हम लिख सकते हैं एक्स वाई एक्स का इनवर्स अवयव होगा एच का। इसी प्रकार से के नॉर्मल सब ग्रुप है, अब के नॉर्मल सब ग्रुप है, के में वाई है और एक्स जी का एलिमेंट है तो कॉम्बिनेशन एक्स वाई एक्स का इनवर्स के का भी एलिमेंट होगा। अब दोनों में देखिए एच में एक्स वाई एक्स इनवर्स का एलिमेंट है, दूसरा एक्स वाई एक्स का इनवर्स के का भी एलिमेंट है, और जब दोनों में उभयनिष्ठ मान मिलता है तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई एक्स का इनवर्स एच का एलिमेंट है, एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है, जहां एक्स जी का अवयव है, वाई एच इंटरसेक्शन के का है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। थैंक यू।